Friends, a very warm welcome to you all on my YouTube channel, Learning Concepts. Today we will discuss a very small and important topic that is called synchronous impedance. Good morning friends, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स में, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। आज हम लोग अपने ऑल्टरनेटिव चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है सिंक्रोनस इम्पेडेंस। तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा है लेकिन इसका बहुत ही यूज़ है, बहुत ज़्यादा है। जब हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह निकालेंगे उस केस में आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इससे आपका डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, इसको स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बीच में अगर स्किप कर देते हैं तो फिर आगे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। सिंक्रोनस इम्पीडेंस, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका जो टॉपिक है ये दो वर्ड से बना हुआ है, सिंक्रोनस एंड इम्पेडेंस। ठीक है, सिंक्रोनस मतलब हम समझ सकते हैं दैट इज कांस्टेंट स्पीड। तो सिंस यहाँ पर हम लोग ऑल्टरनेटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सिंक्रोनस वर्ड ऑल्टरनेटर के सिंक्रोनस स्पीड से है, दैट इज सिंक्रोनस। और इम्पेडेंस का मतलब क्या होता है? द ओवरऑल ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब एसी करंट फ्लो होता है तो टोटल जो ऑपोजिशन प्रोवाइड होता है, मतलब दैट इंक्लूड्स रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सारे रिएक्टेंसेस और रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ के जो भी आपका ऑपोजिशन या आपका अवरोध पैदा होता है उसी को हम लोग कहते हैं इम्पेडेंस। तो बेसिकली अगर हम टॉपिक का नाम से जाते हैं तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पर हम लोग को ऑल्टरनेटर का जो इम्पेडेंस है, ऑल्टरनेटर का जो भी आपका ओवरऑल इम्पेडेंस जो भी है, इसके बारे में कुछ पढ़ना होगा। तो लेट्स बिगिन। तो इससे पहले टॉपिक में जहाँ पर हम लोग पढ़े थे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्मिनल वोल्टेज एंड आर्मेचर रिएक्शन, वहाँ पर हम लोग देखे थे कि ऑल्टरनेटर में जो ईएमएफ आपका इंड्यूस होता है उतना वोल्टेज आपको ऑल्टरनेटर के टर्मिनल में नहीं मिलता है। हम लोग को क्या मिलता है? टर्मिनल में कुछ जो वोल्टेज होता है वो कुछ कम होता है एज कम्पेयर टू योर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उससे आपको थोड़ा बहुत वोल्टेज कम मिलता है। तो ये वोल्टेज कम होने का बेसिकली तीन रीजंस था। सबसे पहले था आर्मेचर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ड्रॉप, जहाँ पर आर्मेचर के रेजिस्टेंस के चलते और बाकी जो कोर लॉसेस वगैरह के चलते जो भी लॉसेस हो रहा था उसके चलते जो ड्रॉप हो रहा था, पहला वो था दैट इज IARA। उसके बाद था लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, जहाँ पर फ्लक्स के लॉस के चलते आपका ईएमएफ में टर्मिनल वोल्टेज में कमी आ रही थी। और थर्ड आर्मेचर रिएक्शन, जहाँ की फ्लक्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका ओवरऑल ईएमएफ में कमी आ रही थी और उसके वजह से आपका टर्मिनल वोल्टेज में भी चेंजेस आ रहा था। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स थे जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपका नॉर्मल जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, उससे आपका कम होता है। तो अगर किन्हीं ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं और किन्हीं को इन टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा ये सजेशन होगा कि ये सिंक्रोनस इम्पीडेंस को समझने से पहले आप अगर पहले वो वीडियोस देख लें, उसका टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो इसको समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि उसको समझे बिना आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि पूरी उसी का यूज़ इसमें है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल में आप सर्च भी कर सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्मिनल वोल्टेज, एक वीडियो है, और दूसरा है आर्मेचर रिएक्शन इन एन ऑल्टरनेटर। तो लेट्स सी। तो जब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज निकाले थे ऑल्टरनेटर का तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि आपका बेसिकली जो आपका टर्मिनल का वोल्टेज है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था। वोल्टेज ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम लोग IARA ड्रॉप कर रहे थे, वोल्टेज ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस जिसको IAXL कर रहे थे, और वोल्टेज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन जिसको हम लोग IAXA कह रहे थे। ठीक है, अब ये जो तीनों ड्रॉप है जो एक्चुअल ड्रॉप से आपका थोड़ा बहुत हटके है। क्या है चेंज? जो IARA ड्रॉप था एक्चुअल में जो रेजिस्टिव ड्रॉप होता है उससे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 टू 1.75 टू कोप अप विद द अदर लॉसेस, जैसे कोर लॉसेस वगैरह को कोप अप करने के लिए हम लोग को इस ड्रॉप को बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद IAXL जो ड्रॉप लेते हैं, इसमें एक्सेल क्या है? एक फिक्टिशियस क्वांटिटी है। फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी, इसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ओनली फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आपका लीकेज फ्लक्स के चलते जो ड्रॉप हो रहा है उसको दिखाने के लिए, उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में पुट करने के लिए हम लोग मानते हैं क्या है कि आर्मेचर में एक एक्स्ट्रा रिएक्टेंस मौजूद है, दैट इज एक्सेल। उसी तरह आर्मेचर रिएक्शन को शो करने के लिए जो हम लोग IAXA दिखा रहे हैं यहाँ पर XA, ये XA कोई रिएक्टेंस आपका ऑलरेडी मौजूद नहीं है आपका आर्मेचर के कंडक्टर्स में, ये भी एक फिक्टिशियस रिएक्टेंस है जिसको हम लोग मानते हैं ओनली फॉर
प्रैक्टिकल कैलकुलेशन जहाँ पर इसको हम दिखाते हैं कि इसी के वजह से आपका जो होता है टर्मिनल वोल्टेज में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, अब ये फिक्टिशियस क्यों होते हैं और क्या होता है ये तो आपको उन्हीं वीडियोस में क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, नाउ अब अगर मान लेते हैं कि इन सबको अगर हम कंसिडर करें, इन सारे ड्रॉप को कंसिडर करें, तो टर्मिनल वोल्टेज और जो आपका ईएमएफ में क्या रिलेशन आएगा, दैट इज ईएमएफ ई विल बी इक्वल टू ई माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए एक्स एल माइनस आई ए एक्स ए विल बी इक्वल टू वी। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ में ये तीनों ड्रॉप को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज वी मिलेगा। नाउ अब अगर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये फेजर डायग्राम ने इसका ड्रॉ किया है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग वोल्टेज वी को रेफरेंस लेते हैं, जो टर्मिनल वोल्टेज है, हम लोग उल्टा जा रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज से जा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की तरफ। क्यों? क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज ही हमारे पास है, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वी से अगर जाते हैं तो सबसे पहले वी और जो आर्मेचर करंट है उसके बीच क्या होगा, एक फेज एंगल क्रिएट होगा और आर्मेचर करंट क्या होगा, लैगिंग होगा। वाई लैगिंग? आर्मेचर करंट लैगिंग क्यों होगा? क्योंकि ये करंट आपका फ्लो करेगा थ्रू एन हाईली इंडक्टिव आर्मेचर कॉइल। जो भी आर्मेचर का कॉइल होता है वो हाईली इंडक्टिव होता है एंड दैट्स वाई वहाँ पर जो आर्मेचर करंट होता है वो उसके वोल्टेज से आपका कुछ एंगल से आपका लैग करता है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ शो किया है। ठीक है, ये वी है, ये आई है और इसका बीच का फेज एंगल क्या है, फाई है आपका। ठीक है, अब सबसे पहले जो ड्रॉप था मेरा क्या था, आई ए आर ए ड्रॉप था। ठीक है, तो इक्वेशन को हम लोग फिर से लिख रहे हैं, ई माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए एक्स एल माइनस आई ए एक्स ए इज इक्वल टू वी। तो इसको अगर लिखते हैं तो वी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्स एल प्लस आई ए एक्स ए इज इक्वल टू ई, ये होगा। तो हम लोग को V में अगर ये सारा तीनों लॉसेस ऐड करेंगे तो आपको E तक जाएंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग फेजर में शो कर रहे हैं। सबसे पहले IARA ड्रॉप। IARA क्या है? इट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस। और जब भी रेजिस्टिव ड्रॉप होता है तो वहाँ पर वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेज में होता है। तो इसीलिए करंट इस फेज में है, तो IARA ड्रॉप को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग शो किए हैं इन फेज विथ I। ठीक है, और सिंस यहाँ पर हम वोल्टेज से ऐड कर रहे हैं इसीलिए ये आपका क्या हो गया, राइट साइड में इंप्रूव किया। उसका क्या है, IAXL ड्रॉप। ये क्या है, ड्रॉप ड्यू टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो ऑब्वियसली है ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो करंट से क्या होगा, लीड करेगा बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो हम लोग इस करंट से लीड करा रहे हैं, दिस इज IAXL लीड करा दिए। ठीक है, उसका थर्ड क्या है आपका IAXA। ये अगेन आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप है, तो ये भी 90 डिग्री लीड करेगा। तो 90 डिग्री लीड करेगा तो क्या हो गया, इसके ऊपर आगे बढ़ेगा। ये 90 डिग्री का एंगल था तो यहाँ पर इसके ऊपर IAXA हो गया। ठीक है, तो इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, ई होगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसका रिजल्टेंट को जोड़ देंगे तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ई। समझ में आया? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, हम लोग सीधे फेजर डायग्राम्स को ड्रॉ करते हुए जा रहे हैं। हाँ, बस यहाँ पर यही समझना है कि हम लोग सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज से ई की तरफ जा रहे हैं, इसलिए सारा जो आपका फेजर्स है, ज़्यादा जो ड्रॉप है वो ऐड होते हुए जा रहा है। अगर हम ई से वी की तरफ जाते हैं तो सारा माइनस होते जाता है, तो सिर्फ क्या होता है, इसका डायरेक्शन आपका चेंज हो जाता है, बाकी आपका सेम रहता है। नाउ यहाँ पर हम दो ट्राइंगल बना सकते हैं। एक ट्राइंगल जब हम लोग यहाँ से यहाँ जोड़ रहे हैं, हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इस जगह पे जोड़ेंगे, दिस विल बी आई इंटू जेड एल। ठीक है, और एक बार जब तीनों को कंसीडर करेंगे तो दिस विल बी आई इंटू जेड एस। ठीक है, अभी देखिए, सिंस एक्सएल और एक्स ए सेम फेज में है, एक्सएल और एक्स ए क्या है, सेम फेज में है, तो हम लोग इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सएल प्लस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स एस। इसको डिनोट कर सकते हैं एक्सेस से, और एक्सेस क्या होता है आपका, इट इज कॉल्ड सिंक्रोनस रिएक्टेंस। को कहा जाता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेटर का आपका रिएक्टेंस है, अल्टरनेटर का जो रिएक्टेंस है वही है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, तो दिस इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता क्या, इट इज द सम ऑफ द फिक्टिशियस रिएक्टेंस which we assume due to the leakage reactance drop and due to armature reaction is called the synchronous reactance। जो भी फिक्टिशियस रिएक्टेंस हम मानते हैं किसी भी अल्टरनेटर के आर्मेचर में मौजूद है, जो कि आपका लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप के चलते एक होता है और एक आर्मेचर रिएक्शन के चलते होता है, इन दोनों का जो समेशन होता है इसी को कहते हैं हम लोग सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब अगर मान लीजिए टोटल ड्रॉप को हमको दिखाना है, टोटल कितना इंपेडेंस होगा, तो वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ आर ए प्लस वेक्टर सम ऑफ एक्सएल प्लस एक्स ए। तो ये एक्सेस हो गया, दैट मीन्स आर प्लस जे एक्सएल प्लस एक्स ए, ये क्या हो जाएगा, आपका इंपेडेंस हो जाएगा, ओवरऑल इंपेडेंस। और इस इंपेडेंस को कहा जाता है आपका ZS नोट करते हैं, और इसी को कहा जाता है आपका सिंक्रोनस इंपेडेंस। ठीक है,
इसी को आया था आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्या हुआ? इट इज द टोटल इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द ऑल्टरनेटर which includes the armature resistive drop and leakage reactance and armature reaction drop is called the synchronous reactance drop। ठीक है, तो इसी सिंक्रोनस रिएक्टेंस के चलते आपका क्या होता है, ऑल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेजेस में कुछ चेंजेस आता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर ए प्लस जे एक्सएल प्लस एक्सएस। ठीक है, यही होता है आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस जो हम लोग इन्हें यहाँ पर आपका शो किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग वही किए हैं, एक्सएस इक्वल टू एक्सएल प्लस एक्स ए हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज टोटल वोल्टेज जो क्या हो गया आर्मेचर का, आर ए प्लस जे एक्सेस, यहाँ पर थोड़ा गलती है, आर ए प्लस जे एक्सेस हो गया। तो टोटल वोल्टेज आई ए इंटू आर ए प्लस जे एक्सेस, दैट इज आई ए इंटू जेड एस, ये होता है आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ द आर्मेचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर्मेचर का आपका टोटल ड्रॉप, टोटल जो वोल्टेज के लिए जो इम्पीडेंस होगा वही आपका ये हो गया। तो सिंस ये ऑल्टरनेटर का इसलिए इसको सिंक्रोनस इम्पीडेंस कहा जाता है, और इसी के चलते आपका क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज में चेंजेस आते हैं ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही वेरिएशन आएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ में, और उतना ही आपका रेगुलेशन क्या होगा, धीरे धीरे आपको पुअर होते जाएगा। रेगुलेशन मतलब क्या है कि वेरिएशन कितना हो रहा है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में। तो जितना ज़्यादा आपका ड्रॉप बढ़ेगा, सिंक्रोनस इम्पीडेंस का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना ही आपका वोल्टेज रिएक्शन का वैल्यू में चेंजेस आएगा, और जितना सिंक्रोनस रिएक्टेंस का वैल्यू आपका कम होगा उतना ही आपका क्या होगा, वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में क्या होगा, डिफरेंस कम आएगा, उतना ही क्या होगा आपका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस पे, और इसीलिए सिंक्रोनस इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस आपको तब फील किया जाता है जब हम लोग किसी भी ऑल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो टू फाइंड आउट द वोल्टेज रेगुलेशन सबसे पहले हम लोग को सिंक्रोनस इम्पीडेंस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है ना, वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं, फिर भी ऑल्टरनेटर केस में क्या होगा और इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए डिटेल वीडियो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में बनाएंगे। फिलहाल के लिए आज के टॉपिक में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल पर नए हैं तो अपने जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी तरह का आपका सजेशंस है कि चैनल को इम्प्रूव और कैसे किया जाए, प्लस और किसी तरह का आपका डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इन टॉपिक्स में, अगर जो टॉपिक्स मैं अभी डील कर रहा हूँ उन टॉपिक्स में अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो छूट रहा है और जो आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूँ, तो प्लीज़ उसको भी जरूर मेंशन करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर